9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों, एक बार फिर से हमारे चैनल में लेकर आए हैं हम सियासी सच जनता तक। जी हाँ, राजस्थान की सियासी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से राजस्थान में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी पर हमला एक के बाद एक बीजेपी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर से निशाना साधा। उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने जमकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेरा है। लेकिन हालात राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को लेकर एक बार फिर से सवाल अशोक गहलोत के नेतृत्व से जुड़े खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस की चिंतन शिविर बैठक में क्या होगा? क्या वाकई में इस संकल्प बैठक में कहीं ना कहीं फैसला गहलोत सरकार के खिलाफ आएगा? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज जिस तरह से खुशी जाहिर करते हुए नजर आए सचिन पायलट, बात की जाए इस बारे में तो निश्चित रूप से पता चलता है कि सचिन पायलट की खुशी चिंतन शिविर को लेकर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर युवाओं नेता को काफी तवज्जो दिया गया है। जी हाँ, 40 की उम्र से ज्यादा के लोग बहुत कम और आधे से ज्यादा लोग 400 नेताओं के बीच वहां दिखने वाले हैं जो 40 की उम्र से कम के होंगे। सचिन पायलट ने कहा है किसानों के मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दों पर और आर्थिक व्यवस्था पर बातचीत होगी। यहाँ पर युवा नेताओं को लेकर, युवा नेताओं के मुद्दे को लेकर मंथन किया जाएगा। चिंतन शिविर बहुत सही समय पर किया जा रहा है। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ खड़े करना है। सचिन पायलट ने बीजेपी पर फिर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार जनता को असली मुद्दे से भटका रही है और इसी पर चिंता करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि बीजेपी एनडीए को अगर सीधा टक्कर दिया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी की तरफ से तो वो है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना पड़ेगा। यानी कि सीधा इशारा कर दिया सचिन पायलट ने कि अफवाहें जिन्होंने उड़ाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम चलकर सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगकर और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए मांगे बढ़ाई जा रही है। ना तो उन्हें दिल्ली में कुर्सी दी जा रही है, न राजस्थान में उनका कदबार बढ़ाया जा रहा है। तो सचिन की नाराजगी जो 2 साल से लगातार जारी है राजस्थान कांग्रेस को लेकर, हाई कमान को लेकर, उनका इशारा जो सामने आ चुका है कि वो आत्म सम्मान को यहाँ पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आए और इसीलिए उन्होंने अपना पद छोड़ा, क्योंकि जिस पावर में रहकर लोगों के कल्याण के लिए वो काम नहीं कर सकते थे, उस पावर का मतलब ही क्या? तो पोजीशन छोड़ने के पीछे, डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ने के पीछे सचिन ने यह वजह बताई थी 2020 में। तभी चर्चा हुई थी कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। 2 साल बाद जब प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बीजेपी के सतीश पुनिया ने इस पर फिर आवाज उठाई, बीजेपी की ओर से सचिन पायलट का नाम फिर से चर्चा में आया। यहाँ तक कि एमपी से नरेशोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने भी आवाज उठाई सचिन पायलट के नाम पर कि अशोक गहलोत सचिन को नाराज कर रहे हैं और इसकी वजह यह भी है कि उन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर है। तो सचिन पायलट को कुर्सी वाकई में मुख्यमंत्री की चाहिए या नहीं, ये तो चिंतन शिविर बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन सचिन ने क्लियर कर दिया बीजेपी में वो नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए ही वो अभी तक कांग्रेस में जुटे हुए हैं और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर वो मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, जिसके लिए इस वक्त चिंतन शिविर बैठक में फैसला होगा। 13 मई से 16 मई के बीच उदयपुर में बैठक होने वाली है और इसे लेकर गहलोत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों के तीनों वहां मौजूद होंगे वरिष्ठ नेताओं के बीच। सचिन काफी खुश है, मालूम चलता है कि सचिन तैयार है बड़े पद संभालने के लिए। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।